हथेली की छोटी रेखाओं में बड़ी दोस्ती हर किसी के जीवन में होती है। संजय एक शांत और सोचने वाला लड़का था। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता, वो अपनी हथेली की कट क्रॉस जैसी छोटी छोटी रेखाओं को देखता रहता। उसे अक्सर ये सोचकर चिंता होती कि इन अनगिनत रेखाओं में से कौन सी रेखा उसे इतनी खुशकिस्मत बनाती है कि उसके पास एक सच्चा दोस्त है, जो उसे समझता है और जो उसे बिना किसी शर्त के पसंद करता है। संजय का सबसे अच्छा दोस्त प्रेम सागर का। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन संजय के लिए ये दोस्ती कोई सामान्य रिश्ता नहीं थी। उसे प्रेम सागर की दोस्ती में वो जादू महसूस होता था जो कहीं दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता था। एक दिन संजय ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या सच में हथेली की रेखाओं में हमारी किस्मत छुपी रहती है? पिताजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये रेखाएं हमारे भाग्य की कहानी लिखती हैं, लेकिन असली जादू तो दिन में होता है। जो रेखा तुम्हें खुशकिस्मत बनाती है वो दोस्ती की सच्चाई और प्यार की पट्टियां हैं। संजय ने उस दिन से हथेली की रेखाओं को और गौर से देखना शुरू किया। उसने कल्पना की कि हर रेखा एक कहानी बताती है, कुछ सुखद, कुछ दुखद और कुछ दिल से जुड़ी यादें भी जो दोस्ती को मजबूत बनाती हैं। हर बार जब वो प्रेम सागर के साथ हंसता, खेलता या अपनी बातें शेयर करता, वो अपनी हथेली में एक नई रेखा बनती हुई महसूस करता। एक दिन अचानक वो समझ गया कि असली खुशकिस्मती वो नहीं जो वो अपनी हथेली में देख रहा था, बल्कि वो दोस्त था जो उसके साथ था। प्रेम सागर की दोस्ती ही वो रेखा थी जो उसकी जिंदगी में सबसे चमकीली और मजबूत रेखा बन गई थी। उसके बाद संजय अपनी हथेली देखता तो दिल में एक गहरा सुकून होता। अब उसे पता था कि वो छोटी छोटी काट क्रॉस सी रेखाएं नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती की वो अमूल्य रेखा उसे खुशकिस्मत बनाती है। और इसी तरह हर बार जब भी वो अपनी हथेली देखता, उसकी मुस्कान में दोस्ती की गर्माहट झलकती। ये कहानी ये बताती है कि किस्मत और दोस्ती का संबंध केवल भाग्य की रेखाओं में नहीं, बल्कि दिल के रिश्तों में छिपा होता है। दोस्ती वो जादू है जो हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रेखा बन जाती है।